स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं रुड़की, जहां पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बता दें रुड़की में इस वक्त हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आपको बता दें कि इस बार आप उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए आपने कमर कसनी अभी से शुरू कर दी है। चुनावी बुगल फूक चुका है और मनीष सिसोदिया यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। साथ ही साथ थोड़ा एक बार सेटल हो जाए शांति से। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। साथ ही साथ दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, कर्नल अजय कोठियाल जी, प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर जी और हमारे साथी विधायक और प्रवीण जी भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष जी अपनी बात रखेंगे और उसके अंत में फिर हम सबके सवाल लेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी। धन्यवाद दिनेश जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। इसका इको बहुत हो रहा है, इसको कुछ कम, बहुत ज़्यादा इको। आज उत्तराखंड आगमन के दौरान रुड़की में जीवनदीप आश्रम जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी जी के आग्रह पर आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा आयोजित शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इतने दिव्य यज्ञ में मुझे स्वामी जी के आग्रह पर, आमंत्रण पर यहाँ शामिल होने का अवसर मिला। बहुत दिव्य अनुभूति हुई। वहाँ वेद मंत्रों के द्वारा माँ भगवती की पूजा की। मैं खुद माँ भगवती का उपासक हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने दिल्ली परिवार के लिए, उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए, पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की माता के चरणों में। और उसके बाद मैं शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया। रेस्टोरेंट में, मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा, जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया। ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमियों से मिला और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, जिनका निकनेम था जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं। पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। उनका तो स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहे। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने की भरा रहा है। वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या
देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए, कर्नल कोटियाल साहब जैसा। तो वहां तो युवाओं ने भी कहा साहब अगर कर्नल कोटियाल साहब जैसा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। मेरा सवाल स्पष्ट था कि क्या कर्नल कोटियाल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो मेरी एक छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था, तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के एक शहर में छोटे छोटे समूहों के सामने किया। आज मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाइयों और बहनों के सामने रखना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, छोटे से समूहों में मैं और यहाँ पर दिल्ली के डिप्टी